आइए हजरात, हमारे मेहमान मुकर्रम कमरे से चलकर इस तरफ आ रहे हैं बहुत तेज़ी के साथ। इंशाअल्लाह चंद मिनट के अंदर हजरत यहाँ तशरीफ़ फरमा हो जाएंगे। मैं इस इलाके के बहुत मशहूर मारूफ आलिम दीन ख़तीब बेबाक हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद नईम साहिब कासिम दामत बरकातुहुम महतमिम मदरसा फैज़ुल कुरान कुरैशियान किरतपुर से मुल्तमिस हूँ कि चंद मिनट में आकर अपनी बात को रख दें और संग बुनियाद किस मकसद के लिए यहाँ इस मदरसे का अमल वजूद अमल में आना है उस पर अपनी गुफ्तगू पेश कर दें। हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद नईम साहब दामत बरकातुहुम। नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना। अज़ीज़ान मोहतरम, सदर जलसा हज़रात उलमा इकराम, बहुत देर से आप लोग साथ दे रहे हैं और हकीकत ये है कि ये मजलिस संगे बुनियाद की मजलिस है और इस वक्त कोई ख़िताब करना अल्लाह का शुक्र है। इस स्टेज पर ऐसे ऐसे मुकर्रिर है, इनको आप कई कई घंटे नहीं, अगर ईशा पढ़ के फजर पढ़ना चाहेंगे तो ऐसे ऐसे ख़तीब है कि इंशाअल्लाह साइज़ात बयान करते रहेंगे। हक है। अजीज़ों, अब तो मैं सिर्फ आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ और जो मदरसे की कमेटी है, एक इदारे का जो संग बुनियाद होना है, जो हमारे मेहमान खुसूसी हज़रत मुफ्ती अब्दुल समी साहब तशरीफ़ लाए हुए हैं, उनको जल्द अज जल्द स्टेज पर ले आए ताकि ये उलमा इकराम जो तशरीफ़ फरमा है अपना उसका संग बुनियाद अमल में आ जाए और दुआ होने के बाद इस मजलिस का इख्तिताम करा दिया जाए। जी मेरे अजीज़ों, सिर्फ मैं आपसे मदरसे के मुतालिक एक बात अर्ज़ ज़रूर करूँगा। मैंने पहले जलसे में भी ये बात कही थी कि जो मदरसे का संग बुनियाद होने जा रहा है, ये अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अस्हाबे सुफ़ा की यादगार है और मदारिसे इस्लामिया का जाल शेखुल हिंद हज़रत मौलाना महमूदुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह ने हिंदुस्तान के अंदर, अंग्रेज़ों ने तमाम जब मदरसों का ख़ात्मा कर दिया, एक बहुत तेज़ी के साथ मदरसों का क़याम अमल में आया। अजीज़ों, मैं एक इलाके के होने की हैसियत से आपसे ये अर्ज़ करूँगा, पूरी बस्ती किथोड़ा वालों से सारे लोग और पूरे इलाके के और ईमान वाला सब भाई भाई हैं। सबसे पहली बात यह है कि जो मदरसा ये वजूद में आ रहा है, ख़ास तौर से किथोड़े के तमाम हजरात को एक खुशी होनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने ये खुशी का मकाम आपको अता फरमाया। ये बहुत बड़ी बात है। पता नहीं कि इस इदारे से कितने हुफ़ाज़ इकराम, कितने कुर्रा, कितने लोग दीन के दाई शहदाई बनकर के पूरी दुनिया के अंदर कुरान और हदीस का काम करेंगे और अल्लाह के दीन की इशाअत करने का ज़रिया बनेंगे। इसलिए अजीज़ों, वाक़ियतन आप लोगों ने जो भी ताउन किया, अल्लाह उसका देने को कबूल फरमाए और जितने भी हजरात हैं इंशाअल्लाह, भाई बयान तो हो चुके हैं, कोई बयान करना मकसद नहीं है। सिर्फ आप हजरात से मेरी ये दरख्वास्त है कि इस इदारे के लिए जान से, अपने वक्त से, अपने माल से, हर एतबार से इस इदारे का ताउन फरमाएंगे। भाई सब करेंगे नहीं इंशाअल्लाह। इसलिए अजीज़ों, मैं इस बेबाकी और एक इस जज्बात और जुरतमंदाना जो आपने काम किया है, अल्लाह का शुक्र है, इसको हर एक आदमी जानता है। मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई कि आज हजरत से तकरीबन 10 साल के बाद मेरी मुलाकात होगी। ये मेरे अजीज हैं, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत का। कुछ ऐसी बेखुदी है आपके इंतजार में
तस्वीर बन चुके हैं आपके इंतजार में। आहट पे कां, दर पे नजर, दिल में इश्तियाक, आंखों के अश्क भी सूख गए आपके इंतजार में। आज के हमारे इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी मुकर्रिर शौला बयां, वाइज़े बाकमाल, शहनशाह खिताबत हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल समी साहब रौनक स्टेज हो चुके हैं। हम दिल की गहराई से हजरत वाला का पुरजोर इस्तकबाल करते हैं। आइए हजरात, वक्त भी बहुत तेजी की तरफ आगे बढ़ रहा है। तमाम ही सामीन बैठ जाएं खामोशी के साथ। उलमा से भी गुजारिश है कि बैठ जाएं। मैं ये चाहता हूं, चूंकि मदरसा दारुल सिद्दीकिया की संग बुनियाद का अमल वजूद में आना है, हमारे स्टेज पर बहुत बहुत मोतबर उलमाए किराम तशरीफ है। 1 या 1.5 या 2 मिनट बस इतना हजरत सभी उलमा से गुजारिश करूंगा, यके बाद दीगर वक्त का ख्याल करते हुए मदरसे के लिए कुछ ताइदी कलिमात अपनी जुबान से पेश कर दे। इस वक्त ना करें भाई, जो हमारे मेहमान खुसूसी बाहर से तशरीफ लाए हैं, एक ये बहुत बड़ी फिक्र आपके बीच हाजिर हुए हैं, और ये हमारी खुशकिस्मती की बात है कि इनका बयान मुख्तसर, ये मेरा आपसे वादा है, लंबा चौड़ा मुफ्ती साहब बयान नहीं करेंगे, बिल्कुल मुख्तसर सा बयान हो। हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है। बिला किसी ताख़ीर के हज़रत वाला से गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएँ, अपनी नासिहाना गुफ्तगू और अपनी मुस्तजाब दुआ से बज़्म का इख्तिताम फरमा दें। यहाँ पर सभी उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा है, मस्जिदों के इमाम भी मौजूद हैं, वक्त भी काफ़ी हो चुका है और दुआ के बाद इंशाअल्लाह सभी उलमाए किराम के खाने का इंतज़ाम है, खाना खा करके तशरीफ़ ले जाएँ। हदीस में है कि जिसने अच्छे काम की बुनियाद रखी, जब तक वो अच्छा काम चलेगा उसका सवाब मुझे पहुंचता रहे। मैं आज जिंदा हूँ, कल मेरे साथ लफ्ज़ मौत और मुर्दा भी लगना है, सब सिलसिले ख़त्म हो जाएंगे, तो कार खैर करते चलो, इसलिए मैं चला आया। तो तकरीर तो खैर नहीं करनी, फिर कभी मौके आएंगे, और आज तो खैर तकरीर का ज़माना भी नहीं है, लोग यूट्यूब पे सुन रहे हैं, उस पे सुन लेंगे। रात को मुझे हिंदूपुर गांव जो है वहाँ भी जाना है, इसलिए बस थोड़ी सी बात आपसे कर लेता हूँ, अगर आप इजाज़त दें। इजाज़त है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله مولانا العلي العظيم. एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर, जो करेगा इम्तियाज रंगो खून मिट जाएगा। तुर्क खरगाही हो या आराबी ये वाला गौहर। ये गांव की थोड़ा मेरे लिए नया नहीं है।
एक बार अल्लाह ने मुझे पहले भी यहाँ आने का मौका इनायत किया था और तकरीबन 10 या उससे ज्यादा सालों के बाद मैं खुद ब खुद इधर खींचा चला आया। और मैं क्यों ना आता, मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर क़यामत का सूर फूंक दिया जाए और उसकी आवाज तुम्हारे कानों में आने लगे, तुम में से किसी के हाथ में अगर खजूर का पौधा हो और इतनी मोहलत उसके पास हो कि बस वो पौधा लगा सकता है और उसके बाद क़यामत आ जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, तब भी वो इस मोहलत को गनीमत जाने और उस पौधे को जमीन में लगा दे। हालांकि बज़ाहिर इस पौधे का कोई फायदा नजर नहीं आ रहा, क़यामत आने वाली है और पहाड़ रेजा रेजा होने वाले हैं, आसमान टूटने वाला है, सूरज बेनूर होने वाला है। कौन इस पौधे से फायदा उठाएगा? कौन इसकी छांव में बैठेगा? कौन इससे खजूर इस्तेमाल करेगा? कौन इसकी टहनियों से अपना छप्पर बनाएगा? कौन इसके पत्तों से अपनी चटाई बनाएगा? कौन इसकी छाल से अपना तकिया बनाएगा? इसलिए कि क़यामत तो आने वाली है, मगर हमारे महबूब फरमा रहे हैं कि दुनिया में जो हमें जिंदगी की एक सांस मिली हुई है, एक लम्हा मिला हुआ है, एक घड़ी मिली हुई है, इसे कीमती जानो। ये मोहलत जो है कल क़यामत में तुम्हारे काम आएगी। इस हदीस को जिसने पढ़ा हो, और ये हदीस मैंने उसी चार दीवारी में पढ़ी जहां मैं इन तमाम कामों से महरूम था, चाहकर भी मैं कुछ नहीं कर सकता था। उस वक्त ये हसरत होती थी, काश उन आजादी के लम्हों की हमने कद्र जानी होती, इबादत के मौके मिले थे, हमने फरामोश न किया होता। मैं रोता था, ऐ मौला तूने मुझे अपने घर का निगहबान बनाया था। मेरा घर मस्जिद के पड़ोस में था, उस्मानिया मस्जिद के बिल्कुल दाईं जानिब था, लेकिन ऐ अल्लाह मुझसे तेरे मेहराब की कदर नहीं हुई, मिंबर की कदर नहीं कर सका, मैं मस्जिद में झाड़ू नहीं लगा सका, मुझसे तेरे पड़ोस का हक अदा नहीं हुआ, इसलिए शायद तूने मुझे आज इतने तालों में बंद कर दिया। मैं एक खोल भी लूं, उबूर कर भी लूं तो 7-8 तक उबूर नहीं कर सकता। आपके गांव वाले मुझे कुछ भी समझे कि मैं यहां क्यों आ गया, ये मुझे नहीं आना चाहिए था, मगर हमारा मामला अल्लाह तबारक व तआला से है। हमें तो मौका मिलेगा गेहूं का एक दरख्त लगाने का, हम लगाएंगे इसलिए कि हमें मालूम है कि वो हरा पौधा अल्लाह की तस्बीह करता है, उस तस्बीह का सवाब हमें मिलेगा। उस पौधे में अगर एक बाल आएगी, उस बाल में जो दाना होगा वो या तो किसी परिंदे की पेट में जाएगा, या किसी जानवर का चारा बनेगा, और या किसी इंसान की ग़िज़ा बनेगा। हम अगर उसमें सवाब में शरीक हुए तो हमने अपनी आखिरत कमा ली। रही बात अल्लाह के यहाँ नियत के एतबार से फैसले होते हैं। अल्लाह हमारे जिस्मों को नहीं देखता, सूरतों को नहीं देखता, बल्कि अल्लाह हमारी नियतों को देखता है। इमाम बुखारी ने जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस जमा करना शुरू की तो सबसे पहले वो हदीस लेकर आए जिसमें है इन्नमल अअमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियत पर है। और फरमाया कि जिसने हिजरत की अल्लाह उसके रसूल के लिए फहिजरतुहु इलल्लाहि व रसूली, और जिसने हिजरत की दुनिया हासिल करने के लिए वमन कानत हिजरतुहु इला दुनिया औ इला इमरातिन फयुसीबुहा
अगर औरत की तलाश में या औरत की मोहब्बत में उसने अपना घर छोड़ा है और अपना वतन छोड़ा है तो वो औरत मिल जाएगी, सवाब हिजरत का नहीं मिलेगा। उसने दुनिया के लिए अपना घर, अपना मकाम और अपना वतन छोड़ा है तो दुनिया भी अल्लाह उसे दे देगा, मगर सवाब नहीं मिलेगा। सवाब उसको मिलेगा जिसने अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में कुर्बानी दी। वहां फैसले नियत की बुनियाद पर, किसकी नियत इस्लाह की है और किसकी फसाद की, कौन बिगाड़ चाहता है और कौन भलाई चाहता है, ये अल्लाह फैसला करेगा। दुनिया में किसी बंदे के पास ये पैमाना नहीं है कि वो मेरी नियत को नाप सके और आपके दिल की कैफियत को जान सके। ये तो सिर्फ एक जात है अल्लाह तबारक व तआला की, जो जानती है कि किसने काम मेरे लिए किया है, किस नियत से किया है। नियतों का फसाद और नियतों का इखलास अल्लाह के सिवा कोई नहीं जान सकता। इसलिए हम अपना हर अमल करने से पहले नियत को खालिस करें। इब्न क़य्यिम अलैहिर्रहमान ने किताब रूह लिखी है, जिसमें रूहों की बहुत सारी तफसीलात लिखी है। वो भी मैंने वहीं पढ़ी और अल्लाह ने वहां पहुंचाई। जिस तरह अल्लाह मां के पेट में पैदा होने वाले और पलने वाले बच्चे की ग़िज़ा का इंतजाम 3 अंधेरियों में करता है, जिस तरह अल्लाह पत्थर के अंदर रहने वाले और पलने वाले कीड़े की ग़िज़ा का इंतजाम करता है, जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला अंडे के अंदर रहने वाले बच्चे के लिए सांस, हवा और उस अंधेरे में उसकी ग़िज़ा का इंतजाम करता है, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हम जैसों के लिए, हमारी ग़िज़ा रोटी नहीं थी, सब्जी और साग और सालन नहीं था, तड़का और बेहतरीन ग़िज़ा नहीं थी, हमारी रूह को ग़िज़ा चाहिए थी कुरान की, तफसीर की, अल्लाह की किताब की तिलावत की, और इन किताबों की अल्लाह ने वहां मुहैया कराई। उसकी जात पर जो यकीन था उस यकीन में इजाफा हुआ, जो उसने हिदायत दी थी उस हिदायत में उसने इजाफा कर दिया, और जो हमारा यकीन था कि हमारे होते हुए भी हमारी औलाद का पालनहार हमारा अल्लाह है और हमारी बीवी का निगहबान और उसका रोजी रसा हमारा अल्लाह है। हमारी माँ जिसकी हम खिदमत किया करते थे, बीमारी में दवा के लिए उसको पैसे दिया करते थे, रह रह के ये ख्याल आता था अब माँ के हाथ पे जाके हदिया कौन रखेगा और कौन उसको देगा, मगर वो अल्लाह है जिसने ये बताया कि जिस माँ को मैंने तेरी दुनिया में आमद से पहले खिलाया था, पिलाया था और जिलाया था, वो आज भी मैं उसे जिंदा रखूंगा और उसके लिए मैं दूसरे लोगों के दिलों में मोहब्बत के चिराग रोशन कर दूंगा। जरूरत नहीं है मुझे तेरी, अल्लाह हूं मैं, पालनहार हूं, तुम पालनहार नहीं। इमाम इब्न क़य्यिम ने यानी ख्वाब में उन्होंने पूछा कि क्या गुजरती है आप पर या क्या गुजर रही है? कहा बहुत कुछ अच्छा है, अल्लाह ने नेक अमाल कबूल कर लिए, गुनाह माफ कर दिए, मग़फ़िरत हो गई हमारी, मगर सुनो जिंदा रहने वालों, वो हसरत जो हम पर गुजरती है उसे हम बयान नहीं कर सकते। हमें सिर्फ हर वक्त यही हसरत रहती है, जब कोई जिंदा हमें सवाब भेजता है तो हम हसरत करते हैं, ये जिंदा है, इससे कुरान पढ़ने का, नेकी कमाने का वक्त मिला हुआ है, हाय हमें यहाँ अमाल करने का वक्त ही नहीं है, जो अमाल किए थे बस वही रह गए। हम ये अफसोस करते हैं और इस हसरत में जिंदगी गुजार रहे हैं कि जिंदा लोगों, तुम्हें 2 रकत नमाज पढ़ने की फुर्सत मुहैया है, तुम्हें अल्लाह कहने के लिए अल्लाह ने मौका इनायत किया है, हम यहाँ इन अमाल से कट चुके हैं। यही वो कैफियत और जज्बात है। मैं कल भी इसी बुनियाद पर खाली टेलीफोन पर नाम सुनकर ही तारीख दे दिया करता था और आज भी उसी तरह मैं आ रहा। मुझे नहीं मालूम
किसकी नीयत क्या है। मगर बस मैं इतना कहने आया हूं और आपसे अल्लाह की किताब की एक आयत पढ़ी है मैंने, वो कह के बात खत्म कर रहा हूं। अल्लाह ने आयत से बरस पहले 15 सदी पहले हमसे कहा, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और टुकड़े टुकड़े ना हो जाओ, फिरके में मत बंटो, गिरोहों में मत बंटो, जमातों में मत बंटो, खानदानी लड़ाइयों में मत उलझो, इलाकाई झगड़ों में मत पड़ो। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें मुत्तहिद देखना चाहता है। उसने तुम्हारे सर पे जो बाल हैं इन्हें मुत्तहिद रखा है। तुम्हारे अल्लाह तबारक व तआला ने जो रगे हैं दिमाग की इन्हें मुत्तहिद रखा है। अल्लाह ने इन उंगलियों को मुत्तहिद रखने में मजबूती और कुव्वत और ताकत अता फरमाई है। ये सामने जो खेती है ये आपस में मुत्तहिद है, ये जमीन के जर्रे हैं ये आपस में मिले हुए हैं, ये रोशनियां हैं ये आपस में मिली हुई हैं, कायनात की हर चीज मुत्तहिद है। कौवे एक साथ मिलकर रहते हैं, तीतर एक साथ मिलकर रहते हैं, चिड़ियां एक साथ मिलकर के रहती हैं, जमीन में जानवर एक साथ मिलकर रहते हैं। ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत, तू मिलकर और मुत्तहिद होकर क्यों नहीं रह सकती? अगर हम अल्लाह के लिए काम कर रहे हैं तो हमें अल्लाह के लिए काम करना है, दूसरे को भी अल्लाह के लिए काम करना। हमें क्या लेना? अभी एक मस्जिद में अजान हुई, अल्लाहु अकबर, और दूसरी मस्जिद में फिर मुअज्जिन ने कहा अल्लाहु अकबर, और तीसरी मस्जिद हो तो उसमें भी कहा गया अल्लाहु अकबर। सबने आवाज लगाई, हैया अलस सला, हैया अलस सला, आओ नमाज की तरफ। किसी ने नहीं कहा आओ गेहूं की तरफ, गन्ने की तरफ, खेती की तरफ, नाच की तरफ, गाने की तरफ, बाजार की तरफ, मार्केट की तरफ। किसी ने नहीं कहा। जब सबने अल्लाह की तरफ आवाज लगाई, मस्जिद की तरफ आवाज लगाई, तो एक मस्जिद का दूसरी मस्जिद से कोई टकराव नहीं है। कोई लड़ता जाके तूने क्यों अल्लाह अकबर कहा, मैंने अल्लाह अकबर कहा, लट्ठे लेके पहुंचता है दूसरी मस्जिद का सर फोड़ते जाकर, मैं ही पुकारूंगा सिर नहीं। अल्लाह की तरफ हम बुला रहे हैं, जिस कान में सदा पड़ेगी वहां चला जाएगा। अगर हमारे दिल का इखलास हो तो हमें अपने साथी की खिदमत से खुशी होनी चाहिए। मैं क्यों जलूं कि भाई मौलाना आसिफ साहब को आपने बुला लिया, खाली अकेले मुझको बुलाते, मेरा तो बोझ हल्का कर गए वो, वरना मुझे 1.5 घंटे तकरीर करना पड़ती। कुछ आपसे पैसे भी ले गए, मदरसे के लिए जमा किए उन्होंने, वरना वो मेहनत मुझे करना पड़ती। अगर ये नियत हमारी हो जाए बिल्कुल सेम इस तरह जिस तरह रात में हम एक चिराग जलाते हैं तो एक ही चिराग की रोशनी होती है, और दूसरा जलाते हैं तो रोशनी में इजाफा होता है, और तीसरा जलाते हैं तो और इजाफा होता है, और चौथा जलाते हैं तो मजीद रोशनी बढ़ जाती है। जितने चिराग बढ़ेंगे उतनी ही रोशनी बढ़ती चली जाएगी। जितनी हम शमे जलाएंगे उतनी रोशनियां बढ़ती चली जाएंगी। जब शादियां आपके घरों में होती हैं तो अपने घरों की दीवारों पर छोटे छोटे कुमकुमे आप जलाते हैं कि नहीं जलाते? वो कभी आपस में एक दूसरे की मुखालफत करते हैं कि तू जलेगा तो मैं नहीं जलता, और तू बुझेगा तो मैं जलता हूं। ऐसा वो नहीं करते, कायनात की फितरत ऐसी नहीं है। मगर हम इंसान हैं, हमारे साथ नफ्स भी है, शैतान भी है, हसद भी है, जलन भी है। इसलिए हमें ऐसा महसूस होता है कि शायद इसने मेरा हक छीन लिया। ऐसा मत करिए। अल्लाह के लिए मेहनत करिए, कोशिश करिए। हमसे जितना काम अल्लाह को लेना है अल्लाह लेगा। कितनी कोशिश कर ले ये चंगुलिया ये नहीं बन सकती, और ये सब मिलकर चाहें कि हम ये बन जाएं, इसके बराबर हो जाएं, नहीं बन सकते। जब हाथ करोगे तो इसका मकाम आगे है। वला ततमन्नौ मा फज़्ज़लल्लाह, अल्लाह ताला ने जो फजीलत एक दूसरे को दी है उसकी तमन्ना मत करो। ये अल्लाह ने फजीलत बख्शी है। अल्लाह ने आंख को आंख बनाया है, सर को सर बनाया है। पैर अगर रोजाना सर पे लगने लगे कि तू हेड है और ऊपर रहता है और मैं नीचे हूं, तो कोई इंसान चल पाएगा? पड़ा ही रहेगा।
अल मुस्लिम का जसदिन वाहिद, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए जिसमें वाहिद की तरह है। इस्तका ऐनुहु इस्तका कुल्लु, अगर आंख दुखती है और आंख में दर्द होता है तो पूरा शरीर पूरी बॉडी बुखार में मुब्तला होती है कि नहीं? आज वो कैफियत हमारी खत्म हो गई। मैं पहले कहा करता था और आज फिर कहता हूं, एक का दर्द सबका दर्द होना चाहिए। उम्मत का एक यतीम सबका यतीम हो। क्या एक गांव में मैयत होती है पूरा गांव सोगवार होता है कि नहीं? और उसके जनाजे में कांधा देने के लिए सब शिरकत करते हैं कि नहीं? गांव तो दरकनार, आसपास से लोग चले आते हैं, हालांकि उसे तो उसके घर के 4 आदमी ही वहां पहुंचा सकते हैं। मगर इस्लाम ने जो हमको निजाम दिया है, फितरत ने जो हमको निजाम दिया है, उसकी खुशियां भी इज्तिमाई हैं। क्या बाप और बेटा जाकर के दुल्हन नहीं ला सकते? गाड़ी में बिठाकर ला सकते हैं, मगर रिश्तेदारों को क्यों याद किया जाता है और क्यों जो है वो जश्न मनाया जाता है? इसलिए कि खुशियां भी हम सब मिलकर बांटेंगे और जब गम आएगा तो गम भी हम मिलकर बांटेंगे। काश इज्तिमाई काम, आज तो लोग एक दूसरे से बेनियाज हो गए। कल अजीब दौर था, ये छतें और लेंटर नहीं थे, छप्परों के मकान थे। पता नहीं आपने छप्पर में जिंदगी गुजारी है नहीं गुजारी है। मैंने अपनी जिंदगी का बचपन और जवानी भी गुजारी। नहीं चढ़ता था छप्पर अकेले आदमी से। मेरे बाप तन्हा थे, सिर्फ उनके बाप थे, मेरी कोई फूफी नहीं, मेरे कोई हकीकी चचा नहीं। अकेले मेरे बाप, माँ छोड़कर चली गई विलादत के अय्याम में। अगर गांव वाले मेरे वालिद की मदद न करते तो हमारा छप्पर कैसे चढ़ता? हम तो सर्दी में और गर्मी में इसी तरह जिंदगी गुजारते। मगर वो हमदर्दियों का जमाना था। लोग ये नहीं कहते थे कि इमाम साहब तुम हमारा छप्पर चढ़ाने नहीं आते, तुम्हारा एक कंधा और एक बाजू है और तुम्हें 15 बाजू चाहिए। मगर वो जानते थे कि ये हमारा भाई है, हमारा पड़ोसी है, हमारा महल्लेदार है, आज हम इसका छप्पर चढ़ा देंगे तो इसके बच्चे उसकी छांव में बैठेंगे। और बरसात के वक्त में एक माँ अपने बच्चों को छप्पर के नीचे लेके बैठ जाएगी। ये एक आलिम ने मुझे समझाया था कि जो हमारे इज्तिमाई काम है ये छप्पर जैसे काम है। अगर हम सब कांधा लगा देंगे तो चढ़ जाएगा और खींचने लगेंगे तो गिर जाएगा। बस यही मुझे दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। परवरदिगार आलम तो हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा। ए अल्लाह तमाम सय्यात से सरफ़ नज़र फरमा। करीम आका बाकी जो ज़िंदगी है उसको अपनी मर्ज़ियात के मुताबिक गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ए अल्लाह कदम कदम पर हमारी हिफाजत फरमा। रब्बे करीम इस वक्त तेरे कुछ बंदों ने मिलकर एक दीनी दरसगाह की बुनियाद रखी है। ए अल्लाह ये काम करना तेरी तौफीक से हमारे बस में था। रब्बे करीम इसकी तामीर और तरक्की के लिए, इसकी तामीर की तकमील के लिए हम तेरे मोहताज हैं। ए अल्लाह तो हमारी भरपूर मदद फरमा। ए अल्लाह नुसरत फरमा, इआनत फरमा। ए अल्लाह इसकी तकमील आसान फरमा। रब्बे करीम तेरे जिन बंदों ने के दिलों में तूने ये हसीन जज्बा पैदा किया है, ए अल्लाह तो उनके इन हसीन जज्बात को कबूल फरमा। अल्लाह कदम कदम पर हमारी हिफाजत फरमा। ए मेरे मौला ये तेरे बहुत सारे बंदे काफ़ी देर से यहाँ बैठे हैं। रब्बे करीम तेरी मोहब्बत ने इनको जाने नहीं दिया। ए अल्लाह ये कुछ नहीं कह रहे, सिर्फ आमीन कह रहे हैं। ए मेरे रब तो इनके दिली इरादों को, मुरादों को पूरा फरमा। अल्लाह सभी को तमाम खुशियाँ नसीब फरमा। रब्बे करीम सबके जवानों की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह सबके बूढ़ों का साया उनके सरों पर तादेर कायम फरमा। मौला सबके बच्चों की सफ़ी परवरिश फरमा। रब्बे करीम जब तक इस दुनिया में रहें तेरा ही बन कर रहें, दीन पर साबित कदम रहें। जब दुनिया से रुखसत हो तो ईमान पर खातिमा फरमा। रब्बना तक़ब्बल दुआअना व दुआ अल मुस्लिमीन व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल करीम मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या